राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरण ही कराम बिन मन माने नहीं आम, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामस्नेही धर्म प्रवर्तक आदि आचार्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पद्मों में प्रणिपात करते हैं। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव की कृपा पात्र भजनी उपाधि से अलंकृत मंडौर की धरती को अभय प्रदान करने वाले, जिनके चरण रज से ये धरा तीर्थ स्वरूप हुई, ऐसे तपहपुत हुतात्मा जिनके श्री चरणों में बैठकर साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पद्मों में वंदन करते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, परम सौभाग्य की बात है। आज से चातुर्मास काल प्रारंभ हुआ। वैदिक सनातन संस्कृति में चातुर्मास का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा प्रभाव है। वर्षा काल का वक्त है, और इस वर्षा काल में कई तरह के जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, नाना विचरण करते हैं। वर्षा काल में कई तरह के जीव पैदा होते हैं। ज्ञात अज्ञात प्रकार से, बोलने से, चलने से, ज्यादा विचरण करने से जीवों की हत्या होती है। जिसी आत्मा अपनी तिसी पार की जान, एको दंत विचार के करिए नहीं हान। बहुत सुंदर भाव श्री महाराज ने बख्शिश किया है। जिसी आत्मा अपनी तिसी पार की जान, एको दंत विचार के करिए नहीं हान। अहिंसा परमो धर्म का ये देश, जिसी आत्मा आपनी वाला ये देश, महापुरुषों का संदेश, आदेश और उपदेश आत्मसात करने योग्य है।
प्रत्येक साधक को वैदिक सनातन परंपरा में चातुर्मास काल के बहुत से कुछ नियम व्रत पालनीय, अनुकरणीय, अनुसरणीय बताएं। शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते यह समझ में आता है अकेले में, एकांत में, एक ही जगह पर चातुर्मास में निवास करके अपना जीवन कल्याण करने के लिए भजन साधन करने का उपाय करना चाहिए। भजन साधन, शास्त्रोक्त साधन हमारे जीवन काल में जो साधन बताए हैं, जीव मात्र के कल्याण के लिए साधन है, जीव मात्र का कल्याण। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने जीव के कल्याण के लिए, जीवन का निर्माण करने के लिए चातुर्मास काल में फल अधिक प्राप्त हो इसलिए चुना है। अकेले रहो, एकांत रहो, एक जगह पर रहो, एक स्थान पर रहो, एक सूत्र का पालन करो, एक ही को ध्याओ, यह लक्ष्य, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ का जीवन में आत्मसात हो। इसलिए महापुरुषों ने केवल चातुर्मास संतों के लिए नहीं अपितु जीव मात्र के लिए है। चाहे वो गृहस्थ परंपरा में जीवन जीता हो, ऋषि मनीषी के रूप में जीवन जी रहा हो, सन्यासी के रूप में जीवन जी रहा हो, चातुर्मास काल में अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए कई प्रकार के नियमों का पालन करते हुए, यम नियम सम दम आदि का पालन करते हुए जीवन में सबसे बड़ा साधन संयम का पाठ पढ़ करके, संयम तन मन राखिए संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साई मिले कहे दास भगवान। जिन समाधि जी के चरणों में बैठकर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हीं की समाधि स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज का यह सूत्र है, संयम तन मन राखिए संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साई मिले कहे दास भगवान। हे साधकों, यम नियम सम दम संयम का पालन करते हुए ज्ञान भक्ति और वैराग्य को प्राप्त करने का साधन जुटाओ, तभी मानव जीवन का कल्याण है। एक समय भोजन करो, 2 समय करो, उसका महत्व नहीं है। महत्व है हमारी इंद्रियों को तपाया जाए। सोने को जिस तरह से तपाया जाए,
जितना ज्यादा तपाने पर सोना खरा उतरता है। संयम का पाठ पढ़कर, संयम का पाठ पढ़कर इंद्रिय दमन का पालन करते हुए यदि हम अपने जीवन में शुद्ध आत्मसात करते हैं साधकों, ज्ञानाग्नि में अपने आप की इंद्रियों को तपा करके भक्ति के जल में इसे शुद्ध बनाकर वैराग्यवान बनाने की चेष्टा करें, संसार से विरक्त हो, वही चातुर्मास काल है। धरती पर सो, धरती पर सोने का अभिप्राय है कि जो कुछ साधन है, कल ये कोई साधन नहीं दिखते थे, इन साधनों का अभाव था। साधनों के अभाव में आत्म जिज्ञासा की प्यास जगती थी। आज साधनों के प्रभाव से आत्म जिज्ञासा की प्यास नहीं जगती है, विडंबना है। इसलिए साधकों, ये सब कुछ साधन होते हुए भी कम साधनों का उपयोग करके हम अपने जीवन का निर्वाह करें। कम खाएं, कम सोएं, कम बोलें, कम बोलो। हम ज्यादा बोलते हैं, ज्ञात अज्ञात प्रकार से हमसे कई प्रकार के शब्द बोलने को अवसर मिलता है। कई झूठ भी बोला जाता है। एक नियम का पालन करते हुए कि मैं मौन धारण करके रहूंगा, मौन धारण करके रहूंगा, इस मौन साधन से सबसे बड़ी बात है कि असत्य नहीं बोला जाएगा, किसी की हां में हां नहीं भरी जाएगी। अपने जीवन का सर्वोच्च सत्य उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में, उसके नाम में, उसके आश्रय में हमारी निष्ठा जागृत होगी। निष्ठा जागृत हो, उसका नाम चातुर्मास है। साधकों, समय बहुत है, हमारे पास वक्त बहुत है, पर उस वक्त का उपयोग कितना है, ये चातुर्मास से सीखो। वक्त का उपयोग करना सीखो। सही बोलने का उपयोग करो, सही बोलने का, कम बोलने का उपयोग करो। मिठास वाणी से बोलने का विचार करो। वाचा मधुरया च, भागवत के तृतीय स्कंद में एक जगह ये उक्ति आई है, वाचा मधुरया च। मधुरता हो हमारी बोलने में। साधकों, बहुत सुंदर सूत्र है चातुर्मास। शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए, उस परम पिता परमात्मा को भजने के लिए रहन सहन की क्रिया सिखाता है।
आवास निवास का महत्व सिखाया जाता है, खान पान, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किसके सामने कितनी बात करनी चाहिए, ये सब सिखाया जाता है, ये सब सीखने को मिलता है। कितना देखना चाहिए, कहां देखना चाहिए, इन नेत्रों से कितना दिखना चाहिए और क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, इन कर्णेंद्रियों के द्वारा हमें क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, कितना सही सुनना चाहिए, ये सारे पाठ चातुर्मास में सीखने को मिलता है। इस बार चातुर्मास का नाम है साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020। कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी में आज सारा संसार झुलस रहा है, पीड़ित हो रहा है। जीवन का महत्व समझ में आ रहा है लोगों को कि वास्तविक जीवन कितना यथार्थ हमने जिया है, कितना उपयोग में जिया है और कितना जीना है और कितना जीना है। इसलिए साधकों, साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 सूरत महानगर में चातुर्मास करने का संकल्प था, पर इस वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भारत सरकार की गाइडलाइन धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रोग्राम नहीं कर सकते। लोगों में जिज्ञासा हुई, हे संत श्री, हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, 2 शब्द ही सुनना चाहते हैं। संतों की वाणी से प्रेम है, संतों की वाणी सुनने की जिज्ञासा है। समझ में आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लॉकडाउन सत्संग का आयोजन हुआ 1 महीने तक। समाधि जी के श्री चरणों में बैठकर श्री महाराज की वाङ्मय स्वरूप वाणी जी के अंतर्गत गुरु महिमा प्रसंग को श्रवण करने का हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों ने फेसबुक पर लाइव कार्यक्रम देखा, सुना, व्हाट्सएप पे ऑडियो सुना। मैंने प्रवचन जारी रखते हुए ये कहा था, अंतिम दिन, लॉकडाउन सत्संग के अंतिम दिन, अनलॉक सेकेंड पार्ट चातुर्मास की शुरुआत में नाम प्रताप ग्रंथ पर चर्चा की। श्री महाराज के अनेकानेक ग्रंथ अनुभव युक्त वाणी निसृत होकर के हम सभी के जीवन कल्याण के लिए मार्गदर्शन है। हम भाग्यशाली हैं, धनभागी हैं। श्री महाराज की वाणी को सुनना, पढ़ना, बारंबार पठन पाठन करना, यह हमारा परम सौभाग्य है कि भारत जैसी भूमि में जन्म मिला। राजस्थान की भूमि में हमको जन्म मिला। रामस्नेह संप्रदाय के अनुयायी संत या साधक के रूप में आने का अवसर प्राप्त हुआ।
गुरु महाराज की बहुत बड़ी मेहरबानी है जिन्होंने वाणी जी से प्रेम करवा दिया। वाणी जी को जहां से खोलो, जहां से पढ़ो, अमृत की धारा निकलती है, जीवन के कल्याण के लिए एक मार्गदर्शन प्रशस्त करती है। करोड़ों करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय हुआ जो स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे निर्गुण निराकार की परंपरा में, निर्गुण धारा में कबीर, रैदास, दादू, पन्ना, दरियाव, स्वामी रामचरण महाप्रभु, स्वामी भगवान दास जी महाप्रभु, मुरली राम जी महाराज, देवादास जी महाराज आदि आदि संत परंपरा में जितने संत हुए हैं, उन संतों की दिव्य वाणी में अमृत भरा है, तत्व भरा है। इसलिए चातुर्मास काल में अनेक ग्रंथों को नहीं छू सकता, इतनी कहां मुझ में सामर्थ्यता है, बालक ज्ञान बल बुद्धिहीना। इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि श्री महाराज के तत्व को, श्री महाराज के महत्व को या श्री महाराज के शब्द के तत्व सार को मैं सारगर्भित रूप में प्रकाशित करना चाहूं, असंभव। ये तो श्री महाराज ही जाने। उनका उद्देश्य, कहने का उद्देश्य, व्यक्त करने का उद्देश्य श्री महाराज स्वयं ही कर सकते हैं, वही जान सकते हैं। हम तो अनुमानित कर सकते हैं। इसलिए श्री महाराज की वाणी अव्यक्त है, जिसे कोई व्यक्त नहीं कर सकता। यह अकथनीय है, जिसका कोई कथन नहीं कर सकता। यह अवर्णनीय है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसी अद्भुत स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी है जो हमें दर्शन करने का, पठन पाठन करने का और कुछ जानने का, जिज्ञासा का भाव जागृत हुआ। लगभग बहुत से ग्रंथों में साधना, स्वाध्याय चातुर्मास का पहला शब्द साधना। किसकी साधना करें, कहां साधना करें, किन किन ने साधना करी, किन किन ने साधना के द्वारा जीवन को स्वाध्यायी बना करके जीवन को उत्कृष्ट बनाया है, जीवन का यथार्थ समझा है। उस यथार्थ को हम नाम प्रताप ग्रंथ जैसे वाणी जी के दर्शन से ही संभव है। हम भी यथार्थ जीवन जी सकते हैं। उस यथार्थ को समझने का प्रयास करें। जिसको यथार्थ समझ में आ गया, समझ लो उसका जीवन सार्थक हो गया। यथार्थ को जानो। श्री महाराज की वाणी ही हमें यथार्थ समझा सकती है। श्री महाराज की वाणी ही हमें जो है सार्थक कर सकती है। श्री महाराज की वाणी ही हमको जो है परम धाम तक पहुंचा सकती है। श्री महाराज की वाणी ही हमें स्वाध्याय करने पर जीवन मुक्त करवा सकती है। महापुरुषों की वाणी ही, श्री महाराज की वाणी ही हमें जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवाकर हमें उस परम लोक को प्राप्त करवा सकती है। श्री महाराज की वाणी 36,000 शब्दों की वाणी, ये पठन पाठन करने से, श्रवण करने से, दर्शन करने से हमें जीवन का बोध करवाती हुई ये हमें यथार्थ की ओर ले जाती है। ऐसे श्री महाराज की वाणी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। साधकों, गुरु महिमा को 1 महीने तक विस्तार से सुना, समझा, चिंतन किया, चर्चा करी, नाम प्रताप पर भी कर लिया। आज चातुर्मास का पहला दिन है। आपके और हमारे बीच में 120 दिन है, बराबर 120 दिन। वैसे चातुर्मास इस बार 5 महीने का है।
क्योंकि अधिक मास होने के कारण। पर अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग संप्रदाय के मतानुसार चातुर्मास का पालन करते हैं। सन्यासी धर्म, उदासीन संत परंपरा में, अखाड़ों की परंपरा में वे मात्र 2 महीने की सत्संग करते हैं, चातुर्मास का पालन करते हैं। जैन धर्म का पालन करने वाले वे 4 माह का चातुर्मास का पालन करते हैं। हमारा तो मध्यम मार्ग है। श्री महाराज ने न तो निर्गुण को छुआ, न सगुण को छुआ, मध्यम मार्ग को छुआ। इसलिए चातुर्मास भी हमारा मध्यम मार्ग है। न 2 महीने का है, न 4 महीने का है, हमारा चातुर्मास 3 महीने का है। रावण मरा, चातुर्मास पूरा हुआ। इसलिए इस बार रावण 4 महीने बाद मरेगा। 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को रावण मरेगा। 27 अक्टूबर को एकादशी की बैठक करके चातुर्मास संपन्न किया जाता है। ये रामकृष्ण संप्रदाय शाहपुरा की परंपरा है। सूर्य नगरी संतों की पावन भूमि है। सूर्य नगरी संत नगरी है। सूर्य नगरी शास्त्र नगरी है। सूर्य नगरी स्वाध्याय नगरी है। सूर्य नगरी संयम नगरी है। सूर्य नगरी तो सूर्य नगरी है, जहां सूर्य तपता है, तेज तपता है। सूर्य नगरी में रहने वाला तप जाता है। ये तपाने वाली नगरी है। यहां संत तपे हैं। जोधपुर के कोने कोने में संत तपे हैं। चाहे अखाड़ों की परंपरा में हो, चाहे संप्रदायों की परंपरा में हो, चाहे किसी भी संप्रदाय की परंपरा में संत रहे हो, और यहां संतों ने बहुत तप किया है। तप किया। ऐसी तपभूत पावन भूमि सूर्य नगरी, उसमें भी रामकृष्ण संप्रदाय शाहपुरा की परंपरा का स्थान। जोधपुर का सर्वप्रथम प्राचीनतम स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज ने संवत 1823 में दीक्षित होकर के श्री महाराज से मारवाड़ की भूमि पर विचरण करते हुए लगभग 1825 में स्वामी भगवान दास जी महाराज यहाँ पधारे। अपने चरण रज से इस ओसवाल की शमशान भूमि को तपपूत बना करके, तीर्थ बना करके आज हम सबको धन्य कर दिया है। 250 वर्षों से भी ऊपर हो गए इस भूमि को, जहां अनेकों संत यहां पर तपे हैं। उन अनेक संतों के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। सौभाग्य है मेरा, सेवा करने का अवसर मिला है। जितनी सेवा बनती मेरे से, मैं सेवा यहां कर रहा हूं, सेवा दे रहा हूं। सेवा करना ही मनुष्य का धर्म है। स्थान को जागृत करना, स्थान तो वैसे ही अपने तप के प्रभाव से, अपनी साधना के प्रभाव से, अपने तपपूत के प्रभाव से जागृत है। जागृत है। ये वास्तव में समाधि जी जागृत है। और ऐसी जागृत भूमि है कि यहां सैकड़ों सैकड़ों लोग आकर के यहाँ नतमस्तक हो जाते हैं और अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेते हैं। जो भी अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं, मनोरथ रखते हैं, वो सब अपना मनोरथ पूर्ण कर लेते हैं। तो साधकों, अन्य अन्य चर्चा न करते हुए केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चातुर्मास, साधना स्वाध्याय चातुर्मास, वो भी नाम पता ग्रंथ के रूप में यह चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। नाम साधना श्री महाराज ने बख्शिश की है। रमती तराम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अनंत बार प्रणाम है, अनंत बार प्रणाम। किनको?
रमन्ते योगिनो इति राम, जो सब में रमण करने वाला है, सचराचर में जिसकी व्यापकता है। रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा, जो सूक्ष्म में स्थूल में सब में जिसकी व्यापकता है, अणु अणु में परमाणु परमाणु में जिसकी व्यापकता है, उस परम तत्व जो हमारे नेत्रों से भी सौभाग्य नहीं है देखने का, इतना नजदीक है, इतना दूर है और इतना नजदीक है कि हम उसे नहीं देख सकते। इतना विशाल का है कि इन नेत्रों की सामर्थ्यता नहीं है देखने की, उससे भी विशाल का है। इतना सूक्ष्म है कि महाराज उस सूक्ष्म को हम नहीं जान सकते। उस सूक्ष्म को कैसे पहचान सकते हैं, स्थूल को कैसे जान सकते हैं। सूक्ष्म स्थूल से परे उस परम तत्व को जानने की हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रमन्ते योगिनो इति रामः, रमन्ते योगिनो इति रामः, जो सब में रमण कर रहा है वो राम। उस राम की मैं स्तुति करता हूं, उस राम का मैं स्तवन करता हूं, उस राम को मैं वंदन करता हूं, उस राम का मैं प्रणाम करता हूं, उस राम को मैं नमन करता हूं, क्योंकि रमन्ते योगिनो इति रामः, जो सब में रमण कर रहा है वो राम, वो सचराचर राम, सचराचर। स्थूल और सूक्ष्म में जिसकी व्यापकता है, जिसकी सूक्ष्मता है, वह राम को मैं प्रणाम करता हूं। राम ही गुरु है, गुरु ही राम है। राम में गुरु जानिए, गुरु में ही जानो राम। राम ही तो गुरु है और गुरु ही तो राम है। राम और गुरु में कोई भेद ही नहीं है। जो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में जो संत हो गए, उन सारे संत को मैं प्रणाम करता हूं। क्या संत में राम नहीं है? बताओ ऐसा कौन तत्व है जिसमें राम नहीं है? राम जब कण कण में हो सकता है तो गुरु में राम नहीं हो सकता। गुरु राम ही है तो क्या संत राम नहीं है? संत ही राम है, राम ही संत है, गुरु ही संत है, गुरु ही राम है। श्री महाराज ने किसी भी तरह का राम, गुरु और संत में भेद नहीं किया। तीनों को एक ही स्वरूप प्रदान करते हुए राम संत गुरुदेव नहीं और आधार, राम चरण कर जोर की वंदे बारंबार। राम संत गुरुदेव बिन नहीं और आधार। श्री महाराज ने कहा कि ये मुझे, मेरा आधार यदि कोई है तो ये तीन ही आधार है। अरे हम लोगों के जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान आधार है। बिना हम रोटी के जी नहीं सकते, बिना कपड़े के हम रह नहीं सकते, बिना मकान के हम रह नहीं सकते। जिस तरह से इस शरीर का संचालन करने के लिए रोटी कपड़ा मकान आवश्यक है, इस जीवन का निर्वाह करने के लिए अन्न जल और वायु की आवश्यकता है, ऐसे ही उस आत्म तत्व को जीने के लिए, आत्म तत्व का दर्शी बनने के लिए राम संत गुरु ये हमारे आधार है। उसे जानने का प्रयास करो। इसलिए ऐसे राम रमतीत को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हे राम, आप संत के स्वरूप में हैं, गुरु के स्वरूप में हैं। अच्छा, राम में दिखता भी तो नहीं है। इस नेत्रों में सामर्थ्यता कहां है कि हम देख सकते हैं? जब कहते हैं कि रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा, जब हम उसको नहीं देख सकते तो कम से कम जिस श्रद्धा से हमने, जिसको आत्मा ने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिसको गुरु रूप में महत्व दे दिया है, वो ही राम है, वही राम। अरे हमने राम को तो नहीं देखा, पर गुरु में हमने राम को देख लिया तो मानो कि सब देख लिया। क्योंकि राम का बोध कौन करवाता है? गुरु ही तो बोध करवाता है। ये चलते फिरते ये संत एक तीर्थ स्वरूप है, ये साक्षात राम स्वरूप है।
राम तत्व में विलक्षणता है। रमन्ते योगिनो इति राम, उस राम को समझो, उस राम को जानो, उस राम को पहचानो। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो। राम चरण इक राम बिना मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। राम जीवन का सर्वोच्च है, राम जीवन का सर्वोत्तम साधन है, राम जीवन का सब कुछ है। इसलिए उस राम को जानने के लिए राम आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र है, सदा सर्वदा। मछली के अंदर बाहर पानी है, ऊपर नीचे पानी है, दाएं बाएं पानी है, मछली के चारों ओर पानी है, अंदर बाहर भी पानी है। ऐसे ही हम लोगों के अंदर बाहर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र सदा सर्वदा राम ही है। मां में तो में खो, मोह में तो में खड़क खम्भ में प्रहलाद की निष्ठा देखिए। हिरण्यकश्यप ने पूछा कहां है राम? बोले राम कहां नहीं है, मोह में तो में खड़ग में और खम्भ में राम सर्वत्र है। उस राम को जानना ही, राम को समझना ही, राम को पहचानना ही और राम के तत्व को बोध कर लेना ही ये गुरु से प्राप्ति होती है, संत जनों से प्राप्ति होती है। ऐसे राम तत्व को पहचान लो, जीवन की सार्थकता हो जाती है। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत, वंदन बार अनंत। कितना बढ़िया शब्द है, तृप्त ही नहीं हो सकता। बारंबार वंदन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, क्योंकि वो वंदनीय है, वो प्रणम्य है। वो जब प्रणम्य है, वंदनीय है, तो वंदन जीवन भर करते रहो, तब भी तृप्त नहीं होंगे। अनंत बार वंदन बार अनंत, अनंत शब्द आया है क्योंकि वो अनंत स्वरूप है। वह कौन है? अनंत स्वरूप है। ये जीव, एक दिन जीव का अंत होना है, इस देह का अंत होना है, पर इस जीवात्मा का कोई अंत नहीं है। जीवात्मा परम तत्व आत्मा में जब विलय हो जाता है तब अनंत में विलय हो जाता है। लेकिन कब होता है? राम रचा जीव संत दास 84 को जाय, गुरु का रचिया राम भज राम में मिल जाय। गुरु का रचिया, जो जीव गुरु के द्वारा रचा हुआ है, गुरु के द्वारा जिस जीव ने राम को जाना है, जपा है, भजा है, जाना है, पहचाना है, बोध हुआ है, वही राम में विलय हो सकता है। ये राम में विलय होने की सामर्थ्यता है। ऐसे राम में विलय करने की सामर्थ्यता सदगुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। उस राम में विलय हो जाए। समुद्र में से पानी सूर्य देवता ग्रहण कर लेता है, सौख लेता है, और वही वाष्प बन करके, बादल बन करके वापस पहाड़ों पर, पठान पर, धरती पर जब बरसता है, और वही बरसता हुआ नदी का रूप लेकर के वह कड़कड़ कड़ करती हुई वो नदी बनकर समुद्र में वापस विलय हो जाती है, वापस विलय हो जाती है। ये उसकी विशेषता है। समुद्र में से पानी का बादल बना, बादल वापस पानी जल बूंदे बन करके एक पानी का प्रवाह रूप बना, और वही समुद्र में जाकर विलय हो जाता है। ये जीव कहां से आया? जीव की सामर्थ्यता क्या है?
ये जीव उस परम तत्व से आया है और उस तत्व से आया हुआ जीव निकल करके ये जीव परम तत्व में ही प्राप्त होगा, विलय होगा। कब? जब सदगुरु की शरण में गया हो। राम रचा जीव संत दास 84 पूजा है। राम जी की सृष्टि तो 84 चक्र में भटकेगी, पर उसमें से कोई जीव गुरु की शरण में चला गया तो गुरु ने राम का बोध करवा दिया, रमतीत राम का बोध करवा दिया। और जिसने रमतीत राम का बोध करवा दिया, उस राम को जानने वाले, उस राम को पहचानने वाले, राम को भजते 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 राम में विलय हो गए, जीवन धन्य हो गया। उसी का नाम है नाम प्रताप ग्रंथ। तो साधकों, चातुर्मास, चातुर्मास, आज चातुर्मास का शुभारंभ है। सुबह बहुत अच्छे अमृत की चौघड़िए में वाणी जी का पदार्पण, सरस्वती भंडार से पदार्पण हुआ, समाधि जी की परिक्रमा हुई, वाणी जी को विराजमान किया। सभी रामश्री भक्तों ने वाणी जी का पूजन और आरती करके श्री गणेश किया। राम श्री हरिमानव परमात्म सेवा संस्थान का मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। व्यवस्थाएं जुटाई चातुर्मास प्रारंभ करने के लिए और इसको आप तक, घर घर तक संदेश पहुंचाने में पुखराज राम श्री स्वामी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो आपको घर बैठे ये लाइव राम स्नेक टीवी के माध्यम से भी देखने को मिलेगा। फेसबुक पे लाइव चल रहा है, व्हाट्सएप पर ऑडियो प्राप्त होगा और साथ ही आज का प्रवचन कल राम स्नेही टीवी, यूट्यूब राम स्नेही टीवी पर इसे प्रसारित किया जाएगा। आप लोग आराम से घर बैठे देख सको, सुन सको और कभी भी सुन सको और कभी भी देख सकते हो। ऐसा अवसर विज्ञान ने दिया है, तो इसका सदुपयोग कर रहे हैं ताकि महापुरुषों की वाणी का, सत्संग का, ये स्वाध्याय का, देखो मैं सत्संग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कोई सत्संग की बात नहीं सुना रहा हूं, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं, सिर्फ स्वाध्याय कर रहा हूं। साधना की बात करते हुए स्वाध्याय कर रहा हूं वाणी जी का, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप और हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम सब स्वाध्याय ही हैं, विद्यार्थी हैं। हम जान क्या सकते हैं राम को, कैसे जान सकते हैं, कैसे राम को भज सकते हैं, कैसे चातुर्मास का पालन कर सकते हैं, बस यही हमको सीखने को मिलना है। तो बहुत सुंदर 4 महीने तक या 5 महीने तक या 3 महीने तक, जो आपको अच्छा लगे, जितना समय अच्छा लगे उतने समय तक अधिक से अधिक बार मौन रहो। कोई भी शास्त्र का बहाना लेकर के रोजाना 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा पढ़ने का समय निकालो या माला जप करने का समय निकालो, कोई मंत्र जाप करने का समय निकालो। गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। अभी तो मंदिर जा नहीं सकते, रामदारी जा नहीं सकते, वैश्विक महामारी के इस प्रवाह में, इस प्रभाव में ये सब संभव नहीं है। कम से कम घर बैठे ही अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, मौन धारण करते हुए, माला जप, मंत्र जाप करते हुए, 1 समय 2 समय जितनी आवश्यकता, जैसा हम भोजन कर सकें, ताकि आदि व्याधि उपाधि से मुक्त रहें। इतना ही खाएं, ज्यादा न खाएं, कम खाएं
गम खाएं और नम जाएं। ये 3 सूत्र याद करो। कम खाएं, गम खाएं और नम जाएं। कम खाने में फायदा है, अच्छे से चल फिर लोगे, घूम लोगे, और गम खा लोगे तो लड़ाई झगड़े समाप्त, और नम जाओगे तो सामने वाला भी प्रभावित हो जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या प्रभावित करोगे। अस्तु, बहुत सुंदर चर्चा आज आप और हम सब ने शुरुआत में की है। प्रतिदिन 4:45 से 5:30 पौन घंटा ये सत्संग का प्रवाह फेसबुक पे लाइव के द्वारा आप लोग सुनेंगे। आगे से आगे आप जरूर यह संदेश भेजते रहें ताकि सबको लाभ मिलता रहे सत्संग का, और महापुरुषों की वाणी का जो स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, इस स्वाध्याय का अवसर सबको प्राप्त हो। ऐसी आप सबसे अपील के साथ मैं भगवती प्रसाद जी दवे का बहुत हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। आज उनका जन्मदिन है और ऐसे जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनने संतों को प्रसादी के लिए अपना भाव व्यक्त किया है। मैं इस पूरे परिवार का मैं बहुत हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत समय पहले आपने अपनी निष्ठा से इस शरीर से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करवाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। भागवत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त किया इस पूरे परिवार का, और जिसमें समर्पित है श्रवण जी। जब भी शारीरिक व्याधि से ग्रस्त हो जाता हूँ तब वो आधी रात को भी घंटी बजते ही तुरंत दौड़ करके मेरे पास आ जाते हैं मेरे को संभालने के लिए। मैं श्रवण जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अस्तु। राम 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 राम